नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट लगभग घोषित हो चुका है और लगभग प्रधानमंत्री बनना तय हो चुका है। एनडीए गठबंधन के साथ नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये भारत के लिए दूसरा मौका है जब लगातार तीसरी बार एक ही प्रधानमंत्री तय हो रहा है। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू भी लगातार प्रधानमंत्री 3 बार से ज़्यादा प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी भी लगातार 3 बार प्रधानमंत्री हो जाएंगे। बात करते हैं कि एक चर्चा आजकल खूब चल रही है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार क्या एनडीए गठबंधन को छोड़कर इंडिया गठबंधन के साथ जाते हैं, तो उन स्थितियों में क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाएगी? जी हाँ। पहली बात कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन को छोड़कर जाएंगे ही नहीं, क्योंकि इसकी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ कारण हैं, कुछ नीतियां हैं। उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कपिल भाटर और आप देख रहे हैं दैवम बाट पर आज आप देख रहे हैं राजनीतिक उठापटक के द्वारा होने वाले नुकसानों के बारे में चर्चा हम करेंगे। यदि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार यदि चले जाते हैं इंडिया गठबंधन के साथ, जिस प्रकार पहले भी वो इंडिया गठबंधन में थे, इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले लोगों में 2 लोगों में प्रमुख नामों में नाम आता है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार ही वो नेता है जो और पार्टियों के घर घर जाकर उनको जोड़ने का काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ही इंडिया गठबंधन का इंडिया अलायंस से अपना नाता तोड़ लिया। ये क्यों हुआ? क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही जाने वाले कैंडिडेट हैं, जाने में माहिर माने जाते हैं, पार्टी बदलने में माहिर माने जाते हैं और अपने फायदे के लिए पार्टी बदल सकते हैं, परंतु चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की ये मजबूरी कहे या फिर उनको फायदा शायद एनडीए गठबंधन के साथ ही दिख रहा है। सबकी निगाहें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर टिक गई हैं। नायडू की टीडीपी ने 16 सीट जीती हैं और नीतीश की जेडीयू ने 12 सीट। दोनों एनडीए के चुनाव के पूर्व एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, जिसने 293 सीटें जीती हैं। एनडीए के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की औपचारिक घोषणा करने के बावजूद दोनों नेता अभी भी कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी इंडिया गठबंधन के निशाने पर है। इंडिया के पास 232 सीटें हैं। अगर नीतीश और नायडू दोनों एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया में शामिल हो जाते हैं तो विपक्षी गठबंधन के पास केवल 260 सीटें होंगी। 12 और निर्दलीय या छोटे दलों को साथ लाना बहुत मुश्किल काम है। एनडीए 293 सीटों के साथ बेहतर स्थिति में है। इनमें से भाजपा के पास 240 सीटें हैं, उसके सहयोगियों के पास 53 सीटें हैं। 28 सीटें नायडू और नीतीश के पास हैं। अगर वे चले जाते हैं तो भी एनडीए के पास 265 सीट होंगी, जो पूर्ण बहुमत से 7 सीट कम है। लेकिन भविष्य में नायडू या नीतीश के इंडिया में शामिल होने की संभावनाएं क्या है? लगभग शून्य। इसका कारण है, लगभग शून्य मैं क्यों बता रहा हूं, इसकी एक कारण है। इस कारण को समझते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि लोकसभा चुनाव के साथ ही हुए आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी एनडीए गठबंधन ने जीत हासिल की है। इसमें टीडीपी, भाजपा और पवन कल्याण की जेएसपी भी शामिल है। पवन कल्याण वही जो तमिल फिल्मों के बड़े सुपरस्टार हैं। आंध्र को खास तौर पर अपनी राजधानी अमरावती में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए कई हजार करोड़ रुपयों की जरूरत है। जगनमोहन रेड्डी के मुख्यमंत्रित्व काल में अमरावती के विकास को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। रेड्डी 3 शहरों की राजधानी वाले मॉडल के पक्षधर थे, जिसमें विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती प्रशासनिक जिम्मेदारियों को साझा करती है। लेकिन 2022 में हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया, जिससे मामला अधर में लटक गया। अमरावती को आंध्र की राजधानी बनाने का वादा नायडू ने विधानसभा चुनाव में किया था, लेकिन तेलंगाना के हैदराबाद से मुकाबला करने के लिए अमरावती में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए बहुत बड़ी धनराशि की जरूरत होगी।
मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ही इसे मुहैया करवा सकती है। इस तरह नायडू का भविष्य अगले 5 सालों के लिए मोदी के साथ जुड़ा हुआ है। इस वजह से नायडू कभी भी एनडीए गठबंधन को छोड़कर अपनी पार्टी और अपने पार्टी के वे जो पक्ष का जो वोटर है उसको नाराज नहीं करना चाहेंगे और वो मुख्यमंत्री अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री बनाकर वहां राज करना चाहेंगे। वहीं नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश के लिए एनडीए छोड़ने की संभावना इसलिए कम है क्योंकि जब उन्हें पटना में मौजूदा भाजपा जदयू गठबंधन सरकार को भी तोड़ना होगा। अब वहां पर भाजपा और जेडीयू के साथ उनका गठबंधन है। अब गठबंधन को तोड़ते हैं, उन स्थितियों में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटना होगा। ये भी एक वजह है। भले ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया गुट नीतीश को प्रधानमंत्री पद की पेशकश करे, लेकिन बिहार के सीएम को पता है कि इंडिया के पास आंकड़े नहीं है। नायडू के बिना नीतीश की 12 सीटें इंडिया को 246 तक ही लेकर जा सकती हैं, जो 272 के बहुमत से बहुत कम है। नायडू को मिलाकर भी 262 सीटें ही बनती हैं। जैसे में नीतीश एक बार और पलटी मारने के बजाय बिहार के लिए अधिक सेंट्रल फंड्स की मांग करेंगे और केंद्र में जदयू के लिए प्रमुख पदों के लिए सौदेबाजी करते हुए अपने मुख्यमंत्री पद को बरकरार रखेंगे। इंडिया गुट आज एक अजीब स्थिति में आ गया है। मोदी को सत्ता से बेदखल करने की उसकी उम्मीदें प्रभावी रूप से खत्म हो गई हैं। मोदी 8 जून को अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेंगे। संसद में विपक्ष की बेंच पर बैठने से इंडिया के नेताओं के बीच पुराने तनाव फिर से उभर सकते हैं। उधर 29 सीटें जीतने वाली ममता बनर्जी से भी राहुल गांधी के रिश्ते बड़े नाजुक हैं, बड़े ठंडे हैं। 37 सीटों वाले अखिलेश यादव भी 2027 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को हराने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि उन्हें भी मुख्यमंत्री पद बड़ा प्यारा है। 99 सीटों वाली कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी लगातार 15 साल तक सत्ता में बाहर रखने जा रही है। कांग्रेस ने 2014 में 44 सीटें प्राप्त की, 2019 में 52 सीटें और 2024 में 99 सीटें ही जीती हैं। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में 282 सीटें, 2019 में 303 सीटें और 2024 में 240 सीटें जीती हैं। नायडू और नीतीश दोनों अनुभवी राजनेता हैं। इन्हें पता है कि इन चुनावी आंकड़ों के क्या मायने हैं। इस वजह से ना ही तो चंद्रबाबू नायडू हिलने वाले हैं एनडीए गठबंधन से और ना ही नीतीश कुमार हिलने वाले हैं। चाहे कितनी ही बार इन दोनों को पलटू राम कहा जाए या किसी भी तरीके से प्रवोक किया जाए, लेकिन इंडिया गठबंधन के पास ऐसी कोई स्थिति ही नहीं बनती जिसमें इंडिया गठबंधन इन दोनों को ही कोई अच्छा पद या कोई लोभ लालच प्रदर्शित करे। राजनीति में लोभ लालच चलता है और इंडिया गठबंधन उन स्थितियों में ही नहीं है कि वो किसी को लालच दे, लोभ दे या किसी भी प्रकार का कोई पद का लोभ दे। तो ऐसी स्थितियों में नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जिस मेजोरिटी में एनडीए गठबंधन के साथ भारतीय जनता पार्टी के अलावा जितनी पार्टियां हैं उनमें थोड़े मंत्री पदों में थोड़ी बहुत फेरबदल हो, क्योंकि जिस हिसाब से जिस पार्टी ने ज़्यादा सीटें पाई हैं वो उसी हिसाब से अपने लिए मंत्री पदों का मांग करेगा। मंत्री पदों की मांग करेंगे तो वो मंत्री पद देने भी होंगे। परंतु ये आप भूल सकते हैं कि नीतीश कुमार कभी एनडीए को छोड़ेंगे या चंद्रबाबू नायडू कभी एनडीए को छोड़कर कांग्रेस या इंडिया अलायंस के साथ जाएंगे, क्योंकि जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो उस तरफ कोई नहीं भागना चाहता। और आप भी जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार एक मजे हुए राजनीतिकार हैं। ये राजनीति के वो सियार हैं जो शायद ही भाग कर जाए। जब एक कहावत कहते हैं कि सियार की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। शायद ये मजे हुए राजनेता अब शहर की तरफ नहीं भागना चाहेंगे, क्योंकि यदि ये जाते हैं तो इन्हीं को नुकसान होता है, ना कि भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए गठबंधन को। इंडिया गठबंधन एक बार फिर से
जीत कर हार गई, यही स्थितियां अब नजर आ रही हैं। इंडिया गठबंधन के पास, इंडिया अलायंस के पास कोई बेहतर रास्ता नजर भी नहीं आ रहा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। आप देख रहे हैं दैबम बाट और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कपिल बाटर, और राजनीतिक उठापटक की हम बातचीत करने के लिए आपसे रूबरू होते हैं। आपको राजनीति की अंदर की खबरों के लिए आपको दैबम बाट को अभी सब्सक्राइब करना चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि आप जाइए और दैबम बाट को सब्सक्राइब कीजिए, और आप यहाँ तक यदि आए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।